एक पति जिसने वो जुर्म किया ही नहीं था, जिसने कोई अपराध ही नहीं किया था, वो पति अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में जेल की सजा काट रहा है 3 साल से, और पत्नी कहीं और दूसरे पति के साथ में रह रही है। आइए आज का जो घटनाक्रम आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ, आप भी सुनकर चौंक जाएंगे कि कहाँ कहाँ कैसे जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन है इसने भी कितनी बड़ी चूक कर दी। जो बेगुनाह था वो 3 साल से जेल में, और जो पत्नी थी वो आराम से ऐश में रह रही है। तो क्या है ये सच्ची स्टोरी, चलिए आपको सभी समझ ये स्टोरी सुनाते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना आप सभी के समझ सुनाने जा रही हूँ, आप भी सोचेंगे कैसे कैसे लोग हैं और क्या क्या वो चीजें इतना दिमाग चलाते हैं लोगों को, बेगुनाह लोगों को फंसाने के लिए। तो ये जो घटना है बिहार की है। बिहार में गोपालगंज बरौली थाना पड़ता है, खेत के नंदना गांव निवासी चंद्रभूषण प्रसाद वर्ष 2021 को जुलाई महीने में गोपालगंज नगर में थाने में अपने जीजा जो कि सुनील चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं, जिनकी बहन है लता देवी। वो ब्रजभूषण जो लता देवी के भाई है, वो एफआईआर दर्ज कराते हैं कि उनकी बहन का अपहरण हो गया है, उनकी बहन की हत्या हो गई है और उनके सबको गायब कर दिया गया है। ऐसी उनके जो चंद्रभूषण जो है प्रसाद, उन्होंने थाने में आकर एफआईआर दर्ज कराती हैं और एफआईआर दर्ज उनकी कर ली जाती है। उसके बाद में जो पति थे सुनील, उन पर आरोप लगाया जाता है, उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। सोचिए, पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ पर जेल में, पति जेल में, ठीक है। उसके बाद में ये जो पूरा जो मामला मैं आपको बता दूं, ये गोपालगंज नगर निवासी भोजपुरवा गांव के निवासी जो सुनील थे, इनकी शादी 2009 में हुई थी लता देवी से। इनके जीवन में सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद विवाद होने लगे इनके घर में। 2016 में दहेज उत्पीड़न का जो पत्नी होती है लता देवी, वो लगा देती है केस की दहेज उत्पीड़न से मुझे परेशान किया जा रहा है दहेज को लेकर। उसके बाद में इनका जो कोर्ट में केस चलता है, जो जज साहब होते हैं कुछ समय के लिए पति पत्नी को साथ में रहने के लिए बोलते हैं कि ये जो मामला है वो सुलझ जाए। उनको 2021 में एक साथ रहने का मौका दिया जाता है। उसके बाद में मौका दिया जाता है, उनके साथ में जो भी होता है मारपीट होता है। उसके बाद में ये जो महिला होती है लता देवी, गायब हो जाती है। लता देवी गायब हो जाती है जुलाई को, और गायब होने के बाद में इनका कोई पता नहीं चलता। जो इनके जो भाई होते हैं वो जाते हैं थाने और एफआईआर दर्ज कराते जाके अपने जो जीजा होते हैं सुनील के खिलाफ, कि सुनील ने हमारी बहन की हत्या कर दी है, उसका अपहरण हुआ है और उसको, उसके जो सबको भी पता नहीं चला कहाँ गया उसका सब। ऐसी जाके जब वहां रिपोर्ट दर्ज कराई गई, तो जो पुलिसकर्मी होते हैं बिना जांच पड़ताल के, कुछ किए बगैर एफआईआर के हिसाब से वो जो सुनील चौहान होते हैं उनको गिरफ्तार कर लेते हैं और उनको जेल में डाल देते हैं। जब जेल में डाल देते हैं 3 साल जेल में हो जाते हैं, कोई वो नहीं, बल्कि निर्दोष सुनील, उसने कुछ भी नहीं किया था। यहाँ पर धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, निर्दोष, उसका कोई दोष नहीं, और वो जेल की वो हवा खा रहा है। उसके बाद में जब जो चंद्रभूषण था, पुलिस ने को थोड़ा सा कुछ डाउट गया हो, क्योंकि उसने जो जुर्म किया ही नहीं उस पर विचार है। घर वाले भी, क्योंकि जिसने जो कोई जुर्म नहीं किया उस पर झूठा केस लगा के उसको वो कर दिया जा रहा है, तो घर वाले भी इधर परेशान। तो पुलिस ने जो चंद्रभूषण, जिसने अपने जीजा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो लता का भाई था चंद्रभूषण, उस पर निगरानी की। उसकी जो कॉल डिटेल थी वो चेक की कि आखिर क्या मामला क्या है ये, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ यहाँ पर सुनील के प्रति, जो सुनील चौहान के प्रति
लोगों की जो नजरिया थे लोगों के वो काफी गलत हो चुके थे। पर लोगों को तो यही लग रहा था कि चंद्रभूषण ने जो रिपोर्ट लिखाई है कि अपनी पत्नी की हत्या कर दी, उसके सबको गायब कर दिया है, क्योंकि सब नहीं मिला था हत्या के बाद में, सबको भी गायब कर दिया है। कैसा पति है, अपनी पत्नी को मार दिया और सबका भी कुछ पता नहीं चला उसका। लोगों को नजरिया सुनील के प्रति यही था और लोग उसको कमेंट भी ताने भी मारते थे, लेकिन उसको तो पुलिस ने जेल में डाल दिया। उसके बाद में यहाँ पर पुलिस की ये गलती रही, उन्होंने तफ्तीश नहीं की सही से, जो मामले की जो जांच नहीं की। आखिर अगर अच्छे से जांच करते तो शायद जो बेगुनाह आज 3 साल से वो जेल में है, वो शायद जेल में नहीं होता, इस झूठ का पर्दाफाश भी हो जाता। अगर यहाँ पर पुलिस की यहाँ पर वो रही कि अगर वो अच्छे से जांच पड़ताल करते केस की, तो शायद वो बेगुनाह जेल में नहीं होता। यहाँ पर फिर पुलिस ने अपना काम भी किया कि हाँ चलिए, फिर चंद्रभूषण की जो कॉल डिटेल होती है उसको देखते हैं। जो चंद्रभूषण की कॉल डिटेल देखी तो जनवरी में चंद्रभूषण ने लता से बात की, अपनी बहन से बात की। जो कॉल आया था गोरखपुर, वहां से कॉल आया और बात की। जब बात की तो बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे करके, बहन उस समय उत्तर प्रदेश बलिया में थी और 2 साल 9 महीने से गायब जो महिला वो मिल जाती है। जब वहां देखा, पता किया तो उस महिला को पुलिस ने बरामद कर लिया। जो चंद्रभूषण की जो बहन थी, जिसने FIR दर्ज कराई थी कि उनकी बहन की हत्या हो चुकी है और उनके जीजा ने की है, जिसकी सजा वो जीजा 3 साल से जेल में काट रहे हैं, वो बहन जीवित थी। वो बहन जब पुलिस ने बरामद की उत्तर प्रदेश की बलिया से, तो जो मोबाइल ट्रेस किया गया, मोबाइल ट्रेस के माध्यम से लता का पता चला। जनवरी से ब्रजभूषण जो थे बात कर रहे थे अपनी बहन से। उसके बाद में जब महिला को पकड़ा तो महिला से पूछा कि कैसे कैसे तुम यहाँ पर कैसे आई, उत्तर प्रदेश बलिया में कैसे आई हो। तो महिला ने अपनी कहानी सुनाई अपनी। अब ये सच है या झूठ है पता नहीं, ये तो वही जाने, लेकिन इसमें महिला ने बताया कि जब कोर्ट में जब हमारा तलाक का मामला चल रहा था, दहेज का चल रहा था, उसके बाद में जो जज साहब होते हैं, जुलाई 2021 25 जुलाई 2021 में ये जो अपहरण का जो मामला तो हो ही चुका था 25 जुलाई 2021 में। जज साहब ने जब इनको मौका दिया था कि 2021 में कि साथ में रहिए जाके, तो ये साथ में थी। इन्होंने बताया लता देवी ने कि इनके पति ने इनके साथ में मारपीट की, और जब मारपीट की तो ये बेहोश हो जाती हैं, और जब वो बेहोश हो जाती हैं वो तो पति ऐसे ही छोड़ देता है इनको। जब इनको होश आता है तो ये वहां से उठ के चली जाती हैं, भाग जाती हैं घर से। उसके बाद में इन्होंने बताया कि ये जाती हैं गोरखपुर। वहां जाने के बाद में फिर ये अपने भिखारियों के जैसा जीवन जीने लगती हैं। इन्होंने जो स्टोरी सुनाई, जो लता देवी ने, उन्होंने बोला कि भिखारियों के जैसे जीवन मांग मांग के खाने लगती हैं। उसके बाद में इनकी एक बस ड्राइवर से एक मुलाकात होती है। उसने बोला कि मेरे घर पर काम के लिए आ जाओ, तो ये उसके यहाँ पर काम करने के लिए जाने लगती है। उसकी पत्नी नहीं थी, उसकी पत्नी। उसके बाद में ये जो बस ड्राइवर होता है, इनके उसके साथ में प्रेम संबंध हो जाते हैं। फिर वो बस ड्राइवर इनसे शादी कर लेता है। जब इनसे शादी हो जाती है तो इनकी, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी, इनके पहले पति से भी एक पुत्री थी, एक बेटी थी, और जो दूसरे पति से जो शादी हुई थी उसकी भी एक बच्ची हो गई थी, क्योंकि ये 3 साल से उस दूसरे पति के साथ में थी, तो उसकी भी एक बच्ची हो गई थी। तो यहाँ पर 2 बच्चियां हो गई थी लता देवी को एक पहले पति से। सोचिए, ये जो मामा थे, जो चंद्रभूषण ने ये हत्या का आरोप लगा दिया था, जो भी था, ठीक है, अब माँ तो है ही नहीं घर में, जो पिता थे वो झूठे केस की सजा काट रहे हैं। अब वो बच्ची है जो भी है, माता पिता से दोनों से दूर। यहाँ पर ये जो महिला ने ये अपनी स्टोरी बताई ऐसे करके कि ऐसे ऐसे करके मैंने इनके साथ में बस जो ड्राइवर है उनसे मेरी शादी हुई है। फिलहाल जो लता ने बताया, पुलिस ने उनका जो बयान है वो उसको लिखा। उसके बाद में जो 2023 में जो दूसरे पति से जो बेटी हुई थी, अब दोनों बेटियां इनके, दोनों बच्चियां छोटी बच्ची है, क्योंकि ये भी बच्ची और वो 3 साल, क्योंकि अभी वो 3 साल बाद तो बच्ची वो बड़ी हो गई है 6 साल, और ये बच्ची जो अभी 3 साल के
बाद में ये जो बच्ची हुई है, ये तो अभी छोटी है बच्ची, 2 साल की महज बच्ची है। यहाँ पर फिलहाल ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य बस इतना है, किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस आपको जागरूक करना है। और उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई मामला आए तो उसकी जो जांच है अच्छे से करिएगा, ताकि किसी निर्दोष को ऐसे जेल में ना रहना पड़े। उस पिता, वो तो बेगुनाह था, उसने जो गुनाह किया नहीं उसकी वो सजा पा रहा था, पति और अपनी बच्ची से भी दूर था। सोचिए, माँ तो यहाँ नहीं थी और बच्ची पिता से भी दूर थी, तो ये उस बच्ची के साथ में भी गलत हुआ है, और जो पति था उसके साथ में तो गलत हुआ है, जिसका उसने गुनाह ही नहीं किया था, उस गुनाह की उसने 3 साल तक सजा काटी है। फिलहाल अब जो भी होगा कार्रवाई होगी, उसके जो पति होंगे अब वो बाहर आएंगे। फिलहाल ये जो न्यूज में था उतना मैंने आप सभी के समझ रखा, ये बिहार की सच्ची घटना थी। तो फ्रेंड्स, सावधान रहिए, सचेत रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। आप सभी को मेरा प्रणाम। आपके क्या कमेंट है, आप क्या इस पर, आपकी क्या विचारधारा है, कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।